हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EduLite ट्यूटोरियल पर। आज मैं आपके लिए DFCCIL एग्जीक्यूटिव पोस्ट के पार्ट 1 3 फेज इंडक्शन मोटर MCQ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें केवल इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, बल्कि मतलब जो भी क्वेश्चन बताया है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, उसे भी आपको एक साथ बताएंगे। इसलिए आप जो भी मैं फार्मूला बताऊं या कॉन्सेप्ट बताऊं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइए, A 3-phase slip ring induction machine with star connected rotor has an induced EMF of 173 volt between slip ring at standstill with normal voltage applied to the stator. The resistance per phase of rotor winding is 0.5 ohm and standstill leakage reactance per phase is 1 ohm. The rotor current per phase when running short circuited with 5% slip will be। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा पहले ये समझते हैं। सबसे पहले निकालना क्या है ये देख लीजिए। क्या निकालना है? रोटर करंट निकालना है। दी रोटर करंट पर फेज, ठीक है। और सबसे दिया हुआ क्या है पहले ये देख लेते हैं। गिवन दिया हुआ आपका है E2 दिया हुआ है, रोटर दिया हुआ कितना 173 वोल्ट, ठीक है। फिर R2 दिया हुआ है आपका, रोटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम। X2 दिया हुआ है, रिएक्टेंस पर फेज इसके लिए 1 ओम। और स्लिप दिया हुआ है 5%, 0.05। और हमको निकालना क्या है? टू फाइंड, आपको निकालना है I2 निकालना है। कब निकालना है? आपका रनिंग कंडीशन में। यहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग शॉर्ट सर्किट, मतलब जब रोटर करंट पर फेज व्हेन रनिंग कंडीशन में निकालना है, ठीक है। चलिए, ये इतना क्वेश्चन से समझ में आया कि क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। आप अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए। पहला कंडीशन देते हैं केस 1। व्हेन मोटर इज रनिंग, व्हेन मोटर इज स्टार्टिंग और स्टैंड स्टिल पोजीशन ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरा रोटर करंट पर फेज होता है I2 E2 by R2 प्लस X2 का होल स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर, E2 बाई रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका इस कंडीशन का होता है, ठीक है, जब मोटर स्टार्टिंग हो और स्टैंड स्टिल पोजीशन हो। सेकंड केस देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं केस 2। व्हेन रनिंग कंडीशन, मोटर इज when motor is running, I2 हो जाएगा आपका E2 बाई SE2 R2 स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रनिंग पोजीशन पर है।
ये दो फॉर्मूला आप नोट्स कर लीजिए। पहला, जब मोटर इज स्टार्टिंग और स्टैंड स्टिल पोजिशन तो रोटर करंट पर फेज होता है E2/R2² प्लस X2²। सेकेंड केस, व्हेन मोटर इज रनिंग तो I2 रोटर करंट पर फेज हो जाएगा SE2/√R2² प्लस XS2²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको नोट्स कर लीजिए। इसको मिटाता है, ये डाटा तो पता दिया हुआ है, इसे मिटा देता हूँ, जगह स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ बताता हूँ आपको कौन सा यूज करना है। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, रनिंग कंडीशन, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, I2 डैश तो I2 डैश हो जाएगा क्या, SE2 स्लिप, तो स्लिप कितना है 0.05 है। ठीक है, E2 कितना था 173, R2 इसका कितना है, R2² आपका क्या, R2 कितना लिए थे, R2 आपका है 0.5। ठीक है, पर फेज होल स्क्वायर, स्लिप आपका है 0.05 इंटू x कितना 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर कुछ आएगा। तो ये अभी जो मैं प्रोसेस बताया हूँ, क्या ये सही है? थोड़ा सोचिए, 10 सेकंड सोचिए, ये सही है जो भी अभी बताया मैंने? ये एक्चुअली ये रॉन्ग है। ठीक है ना, मैंने इसलिए बताया पहले क्योंकि सब जनरली यही करते हैं, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है सीधा जो E2 कितना है आपका 173 पुट कर दिया, स्लिप कितना है, R2 कितना है, X2 है, तो कॉन्सेप्टली ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हुआ उसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये रॉन्ग हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन विथ स्टार कनेक्टेड, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट में आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, स्टार कनेक्टेड पूछा है। यहाँ स्टार कनेक्टेड रोटर हैज एन इंड्यूस EMF, ये इंड्यूस EMF 173, ये लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको निकालना है क्या, पर फेज निकालना है, पर फेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, और जो भी डाटा गिवन दिया रहता है वह लाइन वोल्टेज दिया हुआ रहता है। तो स्टार कनेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या, हाँ बताता हूँ आपको। तो आपको पता है स्टार लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला R और Y, लाइन टू लाइन, इसको बोला जाता है, R फेज और Y फेज। ये मेरा दिया हुआ आपका 173 दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन वोल्टेज दिया, ना कि फेज वोल्टेज दिया। फेज वोल्टेज इसको बोलते हैं, ये वाला न्यूट्रल से जो आते हैं, ये फेज वोल्टेज है, V फेज। तो मुझे लाइन से फेज वोल्टेज निकालने, आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो नहीं आता है फिर भी बता देता हूँ। V फेज होता है आपका VL/√3। ठीक है, अब यहाँ VL कितना था 173/√3। अब ये जो आंसर आएगा यहाँ पर जो फेज वोल्टेज, इसको पुट करना है यहाँ पर, ये जगह, ना कि 173 पुट करना है। ठीक है, जनरली ये दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और सो मतलब आंसर टिक करके आ जाते हैं। ये ऑप्शन दिया रहता है ऑप्शन में, मतलब कि ये जब भी हो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वो वहाँ ऑप्शन क्रिएट किया हुआ रहता है कि आप रॉन्ग कर सकें, तो वो आंसर दिया हुआ रहता है। तो जनरली ये आप सॉल्व करिएगा, वो आंसर टिक करके आ जाएगा और आप लूज करके मार्क्स आ जाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ आपको बताया है आपको। ठीक है, जनरली जो गलत करते हैं वो आपको पहले बताया, फिर क्या सही है फिर इसको बताया, क्योंकि यहाँ पर स्टार कनेक्टेड दिया, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पर फेज वैल्यू ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पुट कीजिएगा, यहाँ पर क्या पुट करेंगे 173/√3। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्स 10 आता है। ठीक है, 10 एम्पियर के, ये आंसर सही है। ठीक है, इसे नोट्स कर लीजिए, जो भी आपको डाउट लगे वो पूछिएगा। अभी इसे नोट्स कर लिए, जो जो बताएं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जो भी बताएं अभी ये फॉर्मूला, ये चीज़ याद समझ में आना चाहिए, फिर इसे हम पुट करके वैल्यू सॉल्व किए हैं। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। द पावर इनपुट टू अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज 50 किलोवाट। इफ स्टेटर लॉसेस आर 800 वाट, देन कॉपर लॉसेस ऑफ रोटर फेज फॉर 0.5% स्लिप विल बी। चलिए पहले इस क्वेश्चन को भूल जाइए, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ 3-फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देखिए क्या बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जब ये इंडक्शन मोटर मतलब 3-फेज इंडक्शन मोटर में इनपुट दे रहे हैं, पावर इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से स्टेटर कोर लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस को माइनस करेंगे इनपुट पावर में से, तो मुझे एयर गैप पावर मिलेगा। जैसे कि पीजी अगर बोल दिया जाए कि पीजी क्या होगा, तो पीजी हो जाएगा इनपुट पावर माइनस स्टेटर कोर लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस, इसको माइनस करेंगे तो मेरा पीजी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हमको मैकेनिकल पावर पूछ दिया जाए कि क्या होगा, तो मैकेनिकल पावर में आपका हो जाएगा पीजी माइनस रोटर कॉपर लॉसेस। अगर पीएम पूछ दिया जाए मैकेनिकल पावर क्या होगा, तो एयर गैप पावर पीजी, एयर गैप पावर माइनस क्या रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर कॉपर लॉसेस PCU। अच्छा यहाँ पर आपको डाउट होगा कि यहाँ पर आप कोर लॉसेस भी ले रहे हैं या कॉपर लॉसेस ले रहे हैं स्टेटर में, मगर रोटर में आप ओनली कॉपर लॉसेस क्यों लिए हैं, ये आपको डाउट हो सकता है कि क्यों यहाँ कोर लॉसेस को नेग्लेक्ट किया गया है। तो इससे इस कॉन्सेप्ट को भी अभी बताता हूँ, ठीक है। पहले ये वाला देख लीजिए, और लास्ट में आपको P आउटपुट निकालना रहा, P आउटपुट और P शाफ्ट, तो मैकेनिकल पावर माइनस रोटेशनल लॉसेस, ठीक है। ये आपका बेसिक चीज है, ठीक है ना, इंडक्शन मोटर में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब ये आपको बताता है यहाँ पर कोर लॉसेस को नेग्लेक्ट क्यों किया गया, ठीक है ना, रोटर कोर लॉसेस क्यों नेग्लेक्ट किया गया। मान लीजिए क्वेश्चन से रिलेटेड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी दिया 50 हर्ट्ज का दिया हुआ है, ठीक है, और अगर रोटर फ्रीक्वेंसी का पूछ दिया, स्लिप दिया हुआ है, मान लीजिए अगर स्लिप दिया हुआ कुछ भी 5% दिया, मान लेके चलते हैं, एज्यूम करते हैं 5% दिया हुआ, और मेरा रोटर फ्रीक्वेंसी FR निकालते हैं, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो रोटर फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है SF होता है, ठीक ना, स्लिप टाइम फ्रीक्वेंसी। तो S कितना है मेरा 0.05 इंटू 50, 100 2.5 समथिंग, ऐसे 5% ले लिए, यहाँ अगर 4% लेते हैं तो 2 आता है, 2 हर्ट्ज आता है, ठीक है, इस तरह का फ्रीक्वेंसी आता है। 2.5 हर्ट्ज आया, ठीक है यहाँ, और मेरा स्टेटर फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो मैं फ्रीक्वेंसी को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कोर लॉसेस क्या होता है, कोर लॉसेस मेरा होता है कोर लॉसेस होता है आपका ईडी करंट लॉसेस प्लस हिस्टैरिसीस लॉसेस, ठीक है। कोर लॉसेस ये होता है
एडी करंट लॉसेस प्लस हिस्टेरेसिस लॉसेस, और दोनों ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ फ्रीक्वेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ रोटर फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी में आप देख लीजिए क्या डिफरेंस है। यहाँ 50 हर्ट्ज है, यहाँ 2 है, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है, नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाता है इन केस ऑफ रोटर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रोटर कॉपर लॉसेस है, क्योंकि कॉपर लॉसेस में क्या होता है, रोटर कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला I²R होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर खाली रोटर कॉपर लॉसेस लिया गया है, ना कि कोर लॉसेस। अब ये समझ में आया क्यों कोर लॉसेस क्यों नहीं लिया जाता रोटर में, ये कॉन्सेप्ट है आपका, समझ गए। कोर लॉसेस को यहाँ नेग्लेक्ट हो जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल हो जाता है रोटर में, समझ गए। इसीलिए फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो जाता है तो कोर लॉसेस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इसलिए वो नेग्लेक्ट हो जाता है, तो इसलिए कोर लॉसेस यहाँ नहीं लिया जाता है, ओनली कॉपर लॉसेस लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे लिख लीजिए या नोट्स कर लीजिए, 1 मिनट देते हैं। पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बोले भी थे कि जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दें और फॉर्मूला आप एक कॉपी में अपने लिख लिया कीजिए, ये एक जगह रहेगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करना, इसके पीछे मुझे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, कैसे यूज करना है, ये बताना है, या कि एग्जाम में आप लोग बना सके। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, द पावर इनपुट टू अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 50 किलोवाट। क्या दिया हुआ है मुझे, पावर इनपुट दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 50 किलोवाट, ठीक है। पावर इनपुट पी इनपुट कितना है, 50 किलोवाट, ठीक है। स्टेटर कोर लॉसेस दिया हुआ, स्टेटर लॉसेस दिया, इसमें कोर कॉपर दोनों आ गया, मतलब लॉसेस दे दिया था मतलब दोनों आ गया, ठीक ना। इसमें ऐसा नहीं बोला कि कोर लॉसेस या कॉपर लॉसेस। स्टेटर लॉसेस दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका स्टेटर लॉसेस, 800 वाट, ठीक है। कॉपर लॉसेस स्लिप दिया हुआ कितना, 0.5%, इसका मतलब हो जाएगा 0.005, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, टू फाइंड, ये आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए और डायरेक्ट पुट करके लिखिएगा, ठीक ना। तो क्या निकालना मुझे, रोटर कॉपर लॉसेस निकालना, रोटर कॉपर लॉसेस, ये निकालना, कॉपर लॉसेस ऑफ रोटर कॉपर लॉसेस। PCU, इसका फॉर्मूला होता है, पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। ये निकालना है, ये इसका फॉर्मूला आपको बताते हैं साइड में, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए फॉर्मूला इसका, इससे रिलेटेड 2 फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपको जब भी रोटर PCU निकालना रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है रोटर कॉपर लॉसेस के लिए स्लिप टाइम्स इनटू PG, एयर गैप पावर, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, P कॉपर लॉसेस इक्वल टू स्लिप टाइम
इंटू पी आउटपुट, ठीक है, ये होता है। ये दो फॉर्मूला है, अभी यूज़ ये करना, ठीक ना, पी को एस पी जी, क्यों आपको बताता हूँ। हमको पी जी निकालना है सबसे पहले, यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला पी जी, आपको अभी इससे पहले एक जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें देखिए आप नोट्स किए होंगे तो वहाँ पर लिखा होगा पी जी निकालने क्या बताए थे। पी जी इजकल टू, वो डायग्राम याद है ना, डायग्राम जो बनाया है उसमें आपको पता है, उसी में देखिए, उसी डायग्राम से देखिए पी जी निकालना था, पी इनपुट बताते हैं माइनस स्टेटर लॉसेस, बोले थे ना, स्टेटर लॉसेस में क्या, कोर लॉसेस कॉपर लॉसेस दोनों आ गया, और रोटर में अगर बोला जाए तो खाली कॉपर लॉसेस आता है, कोर लॉसेस नहीं आएगा। तो पी इनपुट कितना दिया हुआ देखिए यहाँ 50 किलोवाट है, माइनस स्टेटर लॉसेस कितना दिया हुआ यहाँ देखिए 800, और इसको आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। A dual starter is employed for a starting electric motor of rating up to option are 1 HP, 3.7 kilowatt, more than 10 HP, up to 10 HP, ठीक है। थोड़ी अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो अभी रुक जाइए, ठीक है। इससे आपके लिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो आप पहले समझिए, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर जान लीजिए। स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। बहुत तरह का स्टार्टिंग करने का मेथड होता है, तो कुछ आपको इम्पोर्टेंट आपको बताते हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो पहला मान लीजिए है आपका स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। पहला आप देख लीजिए ड्यूअल स्टार्टिंग। ड्यूअल स्टार्टिंग क्या होता है, ठीक है, आप इसे नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी में। तो सबसे पहले इसका रेटिंग जानिए, कितना रेटिंग ऑपरेट करता है, ये स्टार्ट करने के लिए कितना रेटिंग इसका चाहिए, ठीक है। रेटिंग होता है आपका अप टू 5 HP। ड्यूअल स्टार्टिंग का रेटिंग होता है अप टू 5 HP, ठीक है। इसमें पुश ऑन पुश ऑफ स्विच होता है, ठीक है। तीसरा आपका इट ड्रॉ करंट, ड्रॉ लार्ज करंट, ड्रॉ लार्ज करंट 7 to 10 times I rated। रेटिंग से 7 to 10 टाइम्स ज्यादा ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ रेटिंग से ही पता चल जा रहा है ये मशीन स्मॉल रेटिंग के लिए यूजफुल फॉर जनरली यूजिंग स्मॉल रेटिंग मशीन। ठीक है, देखिए ड्यूअल स्टार्टिंग रेटिंग जितना तक होगा आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। अप टू 5 HP तक होता है, ठीक, इसका रेटिंग। ये इसमें कौन सा स्विच काम करता है, पुश ऑन पुश ऑफ स्विच होता है, पुश ऑन पुश ऑफ स्विच होता है। पुश दिया जाएगा, पुश ऑन पुश ऑफ स्विच किस में स्टार्ट होता है, ऑप्शन में दे देगा ड्यूअल स्टार्टिंग और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफर स्टार्टिंग, तो ये आना चाहिए, ठीक है। It draw a large current 7 to 10 times I rated होता है, हैवी करंट ड्रॉ करता है ये ड्यूअल स्टार्टिंग में। It generally useful in small rating, यहाँ से रेटिंग से पता चल जा रहा है ये स्मॉल रेटिंग मशीन के लिए यूजफुल होता है, ठीक है। और इसका जो मेन फॉर्मूला था वो भी देख लीजिए,
ड्यूअल स्टार्टिंग का पूछ दिया तो टी स्टार्टिंग बाय टी रनिंग इज इक्वल टू आई स्टार्टिंग बाय आई रनिंग होल स्क्वायर इनटू एस है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। पहला स्टार्टिंग मेथड आपको बताया है ड्यूअल स्टार्टिंग, इसे नोट्स कर लीजिए, इसको मैं रब करूंगा। रेटिंग ये जान लीजिए अप टू 5 HP, ये स्विच होता है पुश ऑन स्विच, करंट, फिर ये स्मॉल रेटिंग और ये फॉर्मूला ड्यूअल स्टार्टिंग का। ये आपका 1 2 3 4 5 बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ड्यूअल स्टार्टिंग के बारे में पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, मैं मिटाता हूँ। ये रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिंग ही जनरली सबका पूछता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला और रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखते हैं स्टार डेल्टा, स्टार्टिंग। इसमें आपका स्विच कौन सा ऑपरेट करता है? इसमें आपका स्विच ऑपरेट करता है टीपीडीटी। इसका मतलब क्या होता है? ट्रिपल पोल डबल थ्रो। ठीक है, टीपीडीटी यूज होता है इसमें। अगर पूछ दिया जाएगा कि टीपीडीटी स्विच किस में यूज होता है तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में। ठीक है, इसका रेटिंग देख लेते हैं हम लोग। इसका रेटिंग होता है आपका, रेटिंग इसका आपका बिटवीन 5 HP to 15 HP। ठीक है, इसका रेटिंग ये हो गया। अब इसे फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार डेल्टा। जितना भी आपको बता रहे फॉर्मूला एक कॉपी में अपना नोट्स कर लीजिए और ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे उसे भी लिख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर्मूला आता है इससे स्टार डेल्टा का, टी स्टार्टिंग में रनिंग इक्वल टू 1/3 टाइम आई स्टार्टिंग बाय आई रनिंग का होल स्क्वायर इनटू एस। ठीक है, देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का क्या क्या चीज होता है आपको? टीपीडीटी ट्रिपल पोल डबल थ्रो होता है। रेटिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन 5 HP to 15 HP। और फॉर्मूला आपका होता है स्टार्टिंग में रनिंग का 1/3 आई स्टार्टिंग बाय आई फुल लोड का होल स्क्वायर इनटू स्लीप टाइम। ठीक है, अब आपको थर्ड मेथड बताइए, सेकंड का स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। थर्ड वाला देखते हैं आपको। अब इसे नोट्स कर लीजिए, अच्छा कॉपी में से। देख लिए, इसका इंपॉर्टेंट चीज आप लिख लिए स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के बारे में। स्विच होता है टीपीडीटी ट्रिपल पोल डबल थ्रो। रेटिंग आपका होता है बिटवीन 5 HP to 15 HP। और आपका इसका फॉर्मूला होता है टी स्टार्टिंग में रनिंग का ये। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है ये, और रेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे नोट्स कर लीजिए। नोट्स कर लिए, आइए थर्ड मेथड देखते हैं। ठीक है, ये जितना भी 3 मेथड बताए ये तीनों एक जगह पर रखिए, वो बहुत काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे और इससे फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में।
थर्ड आपका है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। ठीक है, ये इसका रेटिंग देखते हैं पहले। इसका रेटिंग है अबव 15 HP। रेटिंग आपका कितना है अबव 15 HP। ठीक है, इसमें आपका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा रेटिंग। टी स्टार्टिंग में टी रनिंग टॉर्क इजकल टू एक्स स्क्वायर इंटू आई स्टार्टिंग बाई आई रनिंग का होल स्क्वायर इंटू एस एफ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ एक्स क्या है सबसे ज़्यादा चीज़, ये एक्स आपको लिखे है ना, यहाँ एक्स आपका है टैपिंग परसेंटेज, कितना टैप किया जा रहा है वो परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहता है, वो चीज़ है। एक्स मेरा क्या है टैपिंग परसेंटेज। ठीक है, एक्स का हमेशा वैल्यू लेस देन 1 होता है हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि टैपिंग परसेंटेज ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू 1, तो यहाँ पर लेस देन यूनिटी या लेस देन 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टैपिंग परसेंटेज का वैल्यू होता है एक्स इक्वल टू लेस देन 1, हमेशा ये एक्स का वैल्यू 1 से कम ही आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और ये चीज़ ये इसे नोट्स कर लीजिए, पॉज करके आप नोट्स कर लीजिए इसे। आइए अब क्वेश्चन को बताते हैं। ये समझ में आ गया, ये 3 मेथड आपको, ऐसे बहुत सारे और भी मेथड है, जैसे आपको बता दें इसके बारे में नहीं, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे और हो गया आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। ठीक है, ये हो गया। 5वां हो गया स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। ठीक है, ये सब मेथड है। ठीक है, स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का, मगर मेन जनरली 1 2 3 जो बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसे नोट्स कर लीजिए कॉपी में और बढ़िया समझ लीजिए। आइए आप क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहा है। ये ऑप्शन भी दे देता है यहाँ पर आपको। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्यूल स्टार्टर इज इम्प्लॉयड फॉर स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग अप टू। यहाँ कौन सा स्टार्टर के बारे में बोल दिया है, या स्टार्टिंग मेथड कौन सा बताया गया आपको, ड्यूल स्टार्टर, मतलब ड्यूल स्टार्टिंग किया जा रहा है। ठीक है, ड्यूल, तो आपको अभी बताया थे ड्यूल के बारे में, ड्यूल के बारे में बताया था। ड्यूल के बारे में आपको स्टार्टिंग कितना होता है, रेटिंग इसका
इसका रेटिंग आपका होता है अप टू 5 HP, मतलब इस 5 HP से ज़्यादा नहीं होता, 1 2 3 4 5 उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक ना, अप टू 5 HP तक हो सकता है। मगर यहाँ ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, समझते हैं। 1 HP, ठीक है, 3.75 किलोवाट। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गलत है, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अप टू 5 HP तक यूज़ करते हैं ड्यूल स्टार्टर। यहाँ रेटिंग आपका बताया ही कि कितना रेटिंग तक होता है। तो देखिए 10 HP, 3.75 किलोवाट, मोर देन 10 HP, अप टू 10 HP, नन ऑफ दिस है। तो जनरली यहाँ पर स्टूडेंट रहेगा, देखेंगे यार ये 5 HP है, तुरंत देखे ऑप्शन में नहीं मिला, डायरेक्ट यहाँ टिक करके आ जाएंगे नन ऑफ दिस। ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पर किलो वाट में बोला है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ किलो वाट में दिया, बाकी HP में है, ठीक है। मगर इसको अब कन्वर्ट करने आता है, ये 1 HP बराबर कितना होता है, 1 HP इजगल टू 746 वाट होता है, ठीक है। तो 5 HP इजगल टू 5 इंटू 746 वाट इजगल टू 3.75 किलोवाट, ये आता है, ठीक है। तो जनरली ये रेटिंग बता दिया है। अब देखिए रेटिंग है यहाँ पर किलोवाट जब भी दे तो इसे कन्वर्ट करके एक बार देख लीजिए, और नन ऑफ दिस दिया है तो तुरंत टिक मत कर दीजिए, यहाँ पर रुकिए थोड़ा देखिए कि हाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद आप नन ऑफ दिस टिक कीजिएगा, ठीक है। ये कौन सा ये क्वेश्चन आप था, अब से कॉन्सेप्ट पहले आपको बताया, कॉन्सेप्ट के बाद आपको ये सॉल्यूशन किया, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, नोट्स कर लीजिए इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 200 न्यूटन मीटर व्हेन स्विच ऑन डायरेक्टली टू सप्लाई। यहाँ देखिए क्या बोला, स्विच ऑन डायरेक्टली, मतलब ड्यूल स्टार्टिंग किया हुआ था, स्विच ऑन डायरेक्टली टू सप्लाई। इफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर, यहाँ देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर विथ 50% टैपिंग, यहाँ दे दिया ना, आपको पूछे था ना टैपिंग कितना होता है, लेस देन 1 आ रहा है, या 50% मतलब 0.5 आ गया ना, क्वेश्चन में दिया हो रहा है 0.5 टैपिंग इज यूज फॉर स्टार्टिंग, द स्टार्टिंग टॉर्क वुड बी, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर का टॉर्क पूछ रहा है। तो आपको इससे पहले आप कॉन्सेप्ट दिए थे ड्यूल स्टार्टिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, वो आपने कॉपी में देखिए क्या बताए थे। यहाँ टी ड्यूल दिया हुआ है, टॉर्क ऑफ ड्यूल दिया कितना दिया, 200 नैनोमीटर, यही होता है टी स्टार्टिंग बाई टी एफ एल, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता था ये आपको पता है, हमको निकालना टी ऑटो का, टॉर्क निकालना किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का, ऑटो ट्रांसफार्मर का निकालना है, ये निकालने बोल रहा है, ठीक ना। टाइपिंग दिया हुआ कितना, एक्स दिया हुआ आपको 0.5, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या आता है, यहाँ आइए, टी ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब टॉर्क ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, टी स्टार्टिंग में टी एफ एल इजगल टू क्या था आपका, एक्स स्क्वायर आई स्टार्टिंग बाई आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ, ये होता था, ठीक है। और आपको यहाँ पर टी डी, इसका फॉर्मूला क्या आता था, टी डी एल का, ड्यूल स्टार्टिंग का टॉर्क क्या होता था, आई स्टार्टिंग बाई टॉर्क स्टार्टिंग बाई टॉर्क रनिंग का क्या होता था, आई स्टार्टिंग बाई आई फुल रन का होल स्क्वायर इंटू एस एफ। तो यहाँ पर देखिए आई स्टार्टिंग ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये किसके बराबर, टी डी एल के बराबर है। तो मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट टी ऑटो ट्रांसफार्मर, टॉर्क ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इजगल टू एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला ये किसके बराबर है, टी डी एल के बराबर, ठीक है। डी एल टॉर्क ये किसके बराबर देख लीजिए यहाँ पर, और ये इसके बराबर है, टी डी एल के बराबर है, ये इसके बराबर, तो यहाँ पर यहाँ पुट किए हैं टी डी एल का, ठीक है। और टी डी एल क्वेश्चन में दिया हुआ आपका 200 नैनोमीटर, ठीक है, 200 न्यूटन मीटर, सॉरी
और x कितना है, x 0.5 है, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू 0.5 का होल स्क्वायर इंटू TDL 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 0.25 इंटू 200 इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर है। पहले इस क्वेश्चन को अपने से पॉज कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन आता है उस समय अपने से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे पहले कॉन्सेप्ट बता चुके थे, फॉर्मूला भी बता दिए हैं। तो पहले उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ये प्रोसेस है कि नहीं समझ में आएगा तब ये देखिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर कौन सा आ गया, 50 न्यूटन मीटर। इसे नोट्स कीजिए अभी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा। इस अभी तक आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं, जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, सबके साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, फॉर्मूला दिए हैं, उसे आप सॉल्व कीजिए। और ये जितना भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट है उसे एक कॉपी में अपने से लिख लीजिए। आगे और भी सारे क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट देंगे, उसे नोट्स करते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।